हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूले के आधारित ऑन द सेक्शन फार्मूला कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं मोस्ट मोस्ट उनको सॉल्व करेंगे और आप अच्छी तरह समझेंगे। एक्सरसाइज ओल्ड बुक के अनुसार एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट है। गिवन 2 पॉइंट्स -1, 7 and 4, -3, the ratio m1 ratio m2 is equal to 2:3 to make a figure to understand। समझने के लिए एक फिगर बनाएंगे। A, let the 2 points A and B, coordinate of A, first point A -1 and 7, second 4 and -3, ये ध्यान रखना है माइनस का 3 है। एंड सेक्शन पॉइंट P, the coordinate of section point let X and Y, here the distance A to P is called M1 and P to B is called M2, the ratio M1 is equal to 2 and M2 is equal to 3। The first point is, जैसा कि फार्मूले में बताया था मैंने, x1, y1, सेकंड पॉइंट को x2, y2 लेंगे हम इसको। ओके बेटा, तो वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट बाय सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट P is x equal m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। same y, coordinate of y m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। here m1 2 into x2, here 4 plus m2 3 है आपका into x1 minus 1, 2 plus 3। ओके, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 minus 3 upon 5, 5 upon 5, तो x equal 1। find coordinate of y, put the value of m1 is equal to 2 into y2 minus 3 plus m2 3 into y1 7, here 2 plus 3, m1 2 m2 3 minus 6, 3 7 21 upon 5 हो गया 2 plus 3, 15 upon 5, y is equal to 3। 5 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, द आंसर P सेक्शन पॉइंट इज 1,3। दिस इज योर आंसर, सेक्शन पॉइंट। नोटेड इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स of trisection। Trisection means 3 equal parts divided in 3 equal parts। Trisection means the line segment divided in 3 equal parts of the line segment joining the points 4 minus 1 and minus 2 and minus 3। समझने के लिए for understanding draw a figure A, B
as is x1, y1, second point x2 and y2. Trisection means three equal parts. Trisection means three equal parts. The two points P and Q which divide the line segment in three equal parts. It means यहाँ से यहाँ तक 1, ये भी 1 और ये भी 1 आए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई 6 सेंटीमीटर की लाइन, कितनी की है 6 सेंटीमीटर, तो डिवाइड 2 + 2 + 2 और ये कैंसिल करके क्या आएंगे 2 1 जा 1, तो रेशो क्या आएगा इनका 1:1, तो इसको लिख दिया 1 1 1। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर 6 सेंटीमीटर की लाइन है उसको डिवाइड करें 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 2 और इनको कट करेंगे तो रेशो क्या आएगा 1:1 ओके। नाउ द फर्स्ट पॉइंट P let the P is the x1 वो x and y and what is the distance। देखो यहां से यहां तक P का 1 हो गया बेटा, इधर P से B तक 1 + 1 डबल 1 + 1 2 हो गया बेटा, और ये m1 कहलाएगा आपका और ये m2। ओके, समझ में आ गया आपको? पहले P को निकालेंगे, Q को भी निकाल सकते थे हम, लेकिन P को निकालें तो P यहाँ से यहाँ तक 1 है और P से लेके B तक 1 + 1 2 से रेशो 2 हो गया, m1 m2। सॉल्यूशन, we know that y section formula coordinate of section point P x equal m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, same coordinate of y m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। here x1 लिखा नहीं है 4 -1 -2 -3 x2 y2 according to question। x m1 is equal to 1 into x2 minus 2 plus m2 is equal to 2, m2 is equal to 2 into x1 4 1 plus 2 minus 2 plus 8 upon 3 is 6 upon 3 x is equal to 2, same m1 1 into y2 minus 3 plus m2 2 into y1 minus 1 1 plus 2 3 into 1 minus 3 minus plus into minus minus plus 2 into minus 1 is equal to minus 2 upon 3, this is the minus minus ऐड होंगे लेकिन वो माइनस के ही रहते हैं दोनों, बोथ आर
इन माइनस, तो माइनस से रहेंगे -5/3। ओके, तो y आ गया आपका -5/3। तो सेक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट P 2, -5/3। नाउ हेयर x आपका क्या आ गया 2 एंड y -5/3। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये ध्यान रखिए, q इज मिड पॉइंट ऑफ पीवी। पीवी पी और बी का मिड पॉइंट है कि नहीं? पी और बी का मिड पॉइंट 1:1 मीन्स मिड पॉइंट। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ओहो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स Q इज x इज इक्वल टू, इसको x एंड y मान लेंगे, और ये हमारा 1 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, और वो आपका चलेगा। तो ये है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। x1 2, x2 -2 अपॉन 2, 2 -2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सेम इधर y1 -5/3 एंड y2 -3, 3/1 कर देंगे, और इसको इस प्रकार लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 प्लस y2 इंटू 1/2, 1/2 इधर लिया है, एलसीएम 3 -5, तो माइनस का था इसलिए माइनस का हो गया, -5 1 से डिवाइड करेंगे, -9, ये 1/2 तो चल ही रहा है आपका, तो -14/3 और 1/2, 2 से कैंसिल 7 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू -7/3। द कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 0 एंड -7/3। मैच द आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4th, find the ratio in which line segment joining the points 3, 10 and 6, -8 is divided by point minus, this is the point A, -3 and 10, 6, -8, and section point is P is -1 and 6। जैसा कि मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी में बताया था, तो फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकंड पॉइंट B x2 y2, सेम अरेंजमेंट करेंगे आप इसका, और सेक्शन पॉइंट के ये होते हैं x एंड y, यहां से यहां तक M1 P2 B M
टू। वैल्यू निकालनी है हमें m1:m2, फाइंड m1:m2। तो हमें डरने की बात नहीं है, जैसा हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट बाय सेक्शन फार्मूला, section formula, P is the section point, P is section point। तो coordinate of section point P of section point P, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। इस समय हम इसको हमारे पास यहाँ वैल्यू x और y जो सेक्शन पॉइंट है उसकी दोनों की वैल्यू है, x की भी वैल्यू है और y की वैल्यू है। अब कोई सी भी कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट किसी को भी लगा सकते हैं आप, दोनों से सेम आंसर आएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए आप y को भी यूज कर सकते हैं, m2y1 ऑन m1 प्लस m2। पहले मैं x से ही निकाल रहा हूँ, तो x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू -1, पुट हियर -1 अपॉन 1 कर देंगे, कुछ भी नहीं है। तो m1 फाइंड आउट करना है हमें, इंटू x2 6, x2 इज 6 प्लस m2 फाइंड आउट करना है, x1 इज -3। अच्छी तरह देख लें, और m1 प्लस m2 फाइंड आउट करना है, ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में है। एक लाइन बढ़ाना चाहें आप तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -m1 -m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इधर आ जाइए, m1 का मल्टीप्लाई m1 6 से, तो 6m1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस आएगा, -3m2। ये आगे आपको समझ नहीं आया तो एक लाइन बढ़ा लेंगे, अगले में बताता हूँ फिर। अब ये देखिए, सेपरेट m1 एंड m2, सेपरेट, ये m1 को इधर ले आएंगे, m2 को उधर पहुंचा देंगे, m1 ये आ गया माइनस के 6m1 इक्वल -3m2 एंड प्लस m2। कुछ नहीं होता है, कोएफिशिएंट तो 1 होता है, सब में कोएफिशिएंट 1। अब -1 एंड -6 कितने हो गए, -7m1 इक्वल -2m2। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, 7m1 और 2m2। अब ये देखिए, यहाँ मेन चीज समझने वाली है, जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं और कभी कभी टीचर भी गलत कर जाते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट को विशेष ध्यान रखना है, m2 को इधर ला रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो डिजिट को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये आया m1 अपॉन m2, 2 इधर, ये 7 को इधर ले जाएंगे, 2/7, तो रेशो आ गया आपका 2:7। फिर देख लो इसको, सेपरेट m1 m2, m2 को इधर ला रहे हैं m1 के नीचे, तो 7 को 2 के नीचे ले जाएंगे,
इनवर्स, उसको इधर ला रहे तो दूसरे को उधर ले जाएंगे, और रेशो ये 2/7। सेम आप निकाल सकते हैं वेरिफिकेशन वाई, यही आंसर आ गया आपका एक से ही। इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, 6 y इज इक्वल टू 6/1, m1 फाइंड आउट करना है, और y2 इज इक्वल टू -8। ये वेरिफिकेशन के लिए है, आप एक से ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, m2 फाइंड आउट करना है, और y1 इज इक्वल टू 10। सेम m1 प्लस m2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अभी उसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया था, -8m1 प्लस 10m2 m1 प्लस m2, क्रॉस ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका 6 से करेंगे, और इसका 1 से 1 बनेगा 8, पहले 1 का कोई सा भी कर सकते हैं आप, 6 का कर दो या 1 से कर दो, कोई सा भी पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -8m1 प्लस 10m2 इक्वल 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 में, 6m1 प्लस 6m2। सेपरेट m1 एंड m2, m1 को इधर ला रहे हैं और इस वाले m2 को उधर ले जा रहे हैं, तो -8m1 -6m1 इक्वल 6m2, इसको लेके 10 -10m माइनस के ऐड होंगे, लेके रहेंगे किसके, माइनस के रहेंगे कहीं, -14m1 इक्वल 10 माइनस के और 6 प्लस के, तो माइनस के बचेंगे, -4m2, माइनस से माइनस कैंसिल, 14m1 और 4m2। मैंने कहा था, क्या कहा था आपसे, इस m2 को m1 के नीचे लेके आएंगे, तो उस 14 जो डिजिट है उसको राइट हैंड साइड में, तो ये आपका आ गया, इधर देखो, m1 अपॉन m2 4/14, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7, तो m1 रेशो m2 इक्वल 2/7, मैच योर आंसर। ओके, in which the line segment joining A and B is the line is divided by the point by the x-axis, not a point, by the x-axis. So first draw a rough sketch. AB is line segment, the coordinate of A 1 -5 and -4 and 5. Okay, this divided by x-axis, x-axis है ये आपका, मान लिया हमने x-axis, this section point P आ गया। When point on the x-axis, याद रखिए, when point on the x-axis, the coordinates of the point x and 0 क्या होते हैं, when the point on the x-axis, the line segment AB is divided by x-axis, divided by x-axis then point intersection point on the x-axis, or coordinate of the point when point on the x-axis x and 0, put the same, अब जो आइडेंटिटी समझाई आपको मैंने, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड x2 and y2. Okay, this point is x and y section point. Find the
रेशो बोल रहा है बेटा, फाइंड द रेशो एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया ना? द लाइन सेगमेंट AB divided by x-axis. It means intersection point on the x-axis. When point on the x-axis, the coordinate of point x and 0. Here value is given y. So we know that y section formula y, because y क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ y की वैल्यू है हमारे पास 0, x की वैल्यू अननोन है, तो y वाला लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ y, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. पुट द वैल्यू ऑफ y 0, 0 अपॉन 1, m1 फाइंड आउट करना है आपको, y2 5 प्लस m2 फाइंड आउट करना है, y1 इज 1 अपॉन m1 प्लस m2. इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 5m1 प्लस 1m2 लिखते नहीं है m1 को, लेकिन मैं लिखता हूँ आपको समझने आने के लिए, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पहले 1 से 1 वाला कर लेते हैं, तो 5m1 इधर देखिए कोई इसमें y2 ले रहे हैं, y1 माइनस 5 है, -5, तो 5 माइनस 5 2 आएगा, 5m2. ओके बेटा, तो m1 माइनस 5m2 इक्वल 0 से मल्टीप्लाई करा इस ब्रैकेट को, तो ये क्या हो गया 0, सेपरेट 5m1 इक्वल 5m2, m2 को इधर लाएंगे, m1 के नीचे तो 5 को उधर ले जाएंगे, तो m1 अपॉन m2 इक्वल 5 अपॉन 5, जिस कैंसिल होके क्या आ गया 1 अपॉन 1, तो देन रेशो m1 रेशो m2 इक्वल 1 रेशो 1, यानी ये मिड पॉइंट आ गया, P इज द मिड पॉइंट, P is midpoint because ratio is 1:1, 1 is to 1. It means P is the midpoint. The coordinate में x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू 0 है ये आपकी इधर, तो x की निकालेंगे, अब y मिड पॉइंट निकालो या कैसे भी निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, इजी है, नहीं तो इससे भी x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 बाई m2, x1 से भी निकाल सकते थे, वैल्यू रख देंगे इसकी, x1 1 प्लस माइनस के 4m x2 अपॉन 2, 1 माइनस 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, द p पॉइंट एक्सेप्शन पॉइंट x is equal to -3 upon 2 and y is equal to 0. This is your answer P, और ये आपके रेशो आ गए, नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A whose where AB is diameter of a circle. Draw a diameter, or draw a circle and diameter AB is diameter, and this is the center, O is the center. Again find the coordinates of a point A where AB is diameter of a circle whose center is 2 and 3. Center
2 and minus 3 and coordinate of B 1 and 4. इस कोऑर्डिनेट को ज्ञात करना है हमें। एक्स ए के मान लेते हैं, लेट x1 y1। ओके बेटा, दिस इज x2 y2, जैसे आप लोगों को आइडेंटिटी सिखाई है उसी के अनुसार लिखें बिल्कुल, y2 एंड दिस इज द x एंड y। सेक्शन पॉइंट हो गया ये, AB इज द डायमीटर और O is the center, the center means midpoint, O is the midpoint. Okay, we know that solution midpoint का फॉर्मूला लगाएं, उससे आ जाएगा सबसे इजी, क्योंकि AB is the diameter and O is the center और center के कोऑर्डिनेट दे सके, center is the midpoint. We know that y midpoint for midpoint's coordinates x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. Put the value, x is equal to 2, 2 upon 1, x1 find out करना है, x2 1 upon 2, make cross multiplication, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 का ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये हो गया x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x1 इज इक्वल टू 3. सेम पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 कर दो उसको फ्रैक्शन में, बिकॉज y राइट हैंड साइड इज इन फ्रैक्शन, y1 फाइंड आउट करना है बेटा, प्लस y2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y1 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट से 1 y1 प्लस 4 इक्वल माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, इसको भी उधर ले जाएंगे बेटा, y1 इज इक्वल टू माइनस 6, ये माइनस के 4 हो जाएंगे, y1 इज इक्वल टू माइनस 10. हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये हो गया आपका x3 एंड y माइनस 10. नोट इट, दिस इज योर आंसर. चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखें इसको, ये भी मोस्ट है. इफ A and B are the coordinates, ये दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal to 3 upon 7 AB and P lies on the segment AB. Draw a figure. A, B, write the coordinates of A, minus 2 and minus 2, B, 2 minus 4. The first coordinate is called x1, y1, second x2, y2. The section point P on the line AB, this जैसे आपको फॉर्मूले में समझाया, ये x एंड y हो गया. अब ये बोल रहा है बेटा AP, जो AP दे रखा है वो इस तरह दे रखा है, देखो बेटा 3 अपॉन 7 ऑफ AB, AB का 3/7 है. यहाँ आसानी से जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 100. यहाँ 7 में से मार्क्स दिए 3, तो 7 में से 3 पार्ट हो गया, बचा कितना 4, ये 4 पार्ट हो गया. इस तरह रेशो निकालें, 7 में से 3 आ गए, बच्चे कितने बाकी रह गए मार्क्स, 7 में से 3 चले गए तो 4 रह गए. रेशो इस प्रकार निकालेंगे और उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, इस तरह ये आपका आ गया.
ये m2 है, ये आपका m1। तो बस इसके बाद तो इजी है बेटा, दोबारा समझ लें इसको। 7 में से 3, 7 में से 3 पार्ट है और बचा बचा हुआ 7 में से 3 निकल गया तो कितने बचे? 4 इज ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, वी नो दैट बाय सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट p, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। पुट द वैल्यू, m1 is 3, 3 into x2 2 plus m2 is equal to 4 into x1 minus 2 upon 3 plus 4 6 minus 8 8 upon 7, that is minus 2 upon 7, value of x same, y m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, y फाइंड आउट करना है आपका। m1 3 इंटू y2 माइनस 4 प्लस m2 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 20 हो गया बेटा अपॉन 7, ये y। तो सेक्शन पॉइंट p कोऑर्डिनेट्स इज -2 अपॉन 7 एंड कॉमा -20 अपॉन 7। दिस इज योर आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसके बाद कल कुछ मेन क्वेश्चन कराऊंगा। Students, question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B in 4 equal parts. P, Q, R. 4 equal parts. A coordinates -2 and 2. Coordinates of B 2 and 8. Divide into 4 equal parts means 1:1. Equal parts 1:1. Q है 1 और यहाँ से भी 1। अब यहाँ से देखें Q पॉइंट पे निकाल लेते हैं हम x एंड y। Q को क्या मान लेते हैं पहले, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 हो गया, 1 + 1 1 + 1 2 और कैंसिल होके फिर क्या बन गया? 1:1, यानी m1 m2 1:1 है। ये आपका x1 y1 सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड b x2 एंड y2। ओके, तो मिड पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। Q is midpoint of AB. So coordinates of midpoint. So coordinates of midpoint. Q is the midpoint. देखना है आप, Q is the midpoint of A and B. तो coordinate of Q x is equal to x1 plus x2 upon 2 same, y is equal to y1 plus
y2 upon 2, value of x1 -2 and -2, -2 and +2 upon 2, 0 upon 2, x is equal to 0. Same y1 2 and y2 8, 2 plus 8 upon 2, 10 upon 2 equal 5. So y is equal to 5. Coordinate of q is 0, 5. सेम ये आपके आ गया 0 and 5. अब p is midpoint of AP AP का मिड पॉइंट है. अगेन x इज इक्वल टू x1 -2 प्लस ये अब x2 हो जाएगा q वाला 0 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 तो -1. सेम y 2 plus 5 upon 2, 7 upon 2. So y is equal to 7 upon 2. Coordinate of p is equal to -1 and 7 upon 2. Same r is the midpoint. R is midpoint of QB. So x is equal to x1 plus x2, 0 plus 2 upon 2. तो 2 upon 2 ये 1 आ गया बेटा. x is equal to 1. सेम y1 plus y2, 5 plus 8 डायरेक्ट लिख दिया है. दो बार आइडेंटिटी लिख चुके हैं हम, तो इसी बार लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 5 plus 8 upon 2, 13 upon 2. तो y is equal to 13 upon 2 and coordinate of r is 1, 13 upon 2. This is your answer. इसके बाद जो कुछ रह गए मोस्ट वो लेंदी है कुछ, और वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो कल करेंगे. हाँ, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. शेयर में मतलब अपने साथियों को बताएं कि भाई अच्छा लग रहा है तो. ओके, नोट इट.